क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की एग्जांपल 17.6 और 17.7 जो कि हमारी रह चुकी थी। तो हम सवाल देख लेते हैं। उसके लिए आपको पेज नंबर 224 पर आना होगा। द रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 100 ohms एंड अ पावर रेटिंग ऑफ 1/2। ये जो साथ आपका W है, इट मीन्स कि आपको पावर दी हुई है, साथ इसका यूनिट यानी वॉट, आपको 1/2 वॉट इसकी रेटिंग पावर दी हुई है। और अगर वो कह रहा है इफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट्स पावर सप्लाई विल इट बी डैमेज, कह रहा है अगर वो कनेक्टेड वोल्टेज आपकी 10 वोल्ट्स हो तो क्या वो डैमेज होगा या नहीं होगा, वो आपने बताना है एट द एंड ऑफ योर आंसर। तो अभी पावर डिसिपेटेड यानी कितनी पावर डिसिपेट करेगा आपके ये वाली रेटेड पावर ये होने की वजह से, रजिस्टर वो होने की वजह से। तो ये अभी हम देखते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी पावर डिसिपेट करेगी, उसी से हमें पता चलेगा कि क्या ये डैमेज होगा या नहीं होगा। सो रेजिस्टेंस उसने हमें दे दी है, रेटेड पावर उसने हमें दे दी है 1/2 को आपने ऐसे लिख लेना है, 0.5 आपको आंसर देगा डिवाइड में। तो उसके बाद कनेक्टेड वोल्टेज यानी उसको पावर सप्लाई कितना मिल रहा है, वो 10 वोल्ट्स का मिल रहा है। तो अभी आपने जो प्रीवियस एग्जांपल किए 17.5, उसके पिछले टॉपिक में जो हमने डेरिवेशंस कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी, तो वहाँ पे ये फार्मूला भी है। तो ये फार्मूला आपने लगाना है क्योंकि आपके पास वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करवाएंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 से कैंसिल, तो जो आपके पास पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 वॉट। इसका मतलब है कि आपका जो रजिस्टर है वो 1 वाट पे क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। वो क्यों करेगा अब हम देखते हैं। जो उसने हमें सवाल में जो रेटेड पावर दी हुई थी वो तो 0.5 है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल हमने जो सॉल्व करके फॉर्मूला डाल के जो निकाली है वो क्या है, 1 वाट है। इसका मतलब है रजिस्टर अपनी अलाउड लिमिट से ज़्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है। तो फाइनल आंसर जो पूछ रहा है कि विल इट बी डैमेज, तो आप कहोगे कि रजिस्टर डैमेज हो जाएगा क्योंकि उसकी रेटेड पावर जो है वो 0.5 वाट है और जो एक्चुअल में आई है हमारी पावर वो 1 वाट है, इसलिए ये रजिस्टर डैमेज हो जाएगा। तो आप ये भी एक ट्रिक भी याद रख सकते हो कि एक्चुअल पावर ग्रेटर देन रेटेड पावर, सो गोज टू फॉर्म रजिस्टर जो आपका क्या है, डैमेज हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल 17.7, एग्जांपल 17.6 के बिल्कुल नीचे ही आप स्टेटमेंट देखें अपनी बुक से। एन एयर कंडीशनर ऑफ पावर 2200 watt इज यूज्ड फॉर an average of 24 hours daily. How much electrical energy will it consume and what will be the cost of electricity for a month, 30 days? If cost of electricity is Rs 25 per kilowatt hour. आपको गिवन डाटा में लिखना है, आपको इलेक्ट्रिक पावर दे दी है उसने 2200 वाट, और अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहो किलो वाट में तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको सिंपल कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे जब आप पॉइंट लगाएंगे तो आगे 3 जीरो हैं और 10 की पावर 3 आपके पास क्या होता है, किलो होता है। ये तो इतनी आपने 9th में फिजिक्स पढ़ी होगी, आई होप आपको पता होगा 10 की पावर 2 क्या होती है, 10 की पावर -1 क्या होती है, 10 की पावर -3 क्या होती है। सो यू नो एवरी यूनिट। अब मंथली टाइम की भी उसने बात की है कि वो मंथ में यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम करेगा, वो भी तो हमने बतानी है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ मंथ कितनी है। और सबसे पहले तो आपने वो कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इट कंज्यूम, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी कंज्यूम करेगा, तो वो आपने ये भी फाइंड आउट करना है एंड देन उसको कॉस्ट भी बतानी है। अगर वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतनी हो, 25 पर किलोवाट आवर हो, तो कितनी मतलब आपका कॉस्ट कितना आएगा वो आपने बताना है, कितने पैसे लगेंगे आपके लिए वो फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले तो हम एनर्जी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम सी एन पर निकाल लेंगे इसके बाद। तो अभी आप देखें ये जो आपकी तीनों एग्जांपल्स हैं ये पिछले टॉपिक से ही मतलब जो डेरिवेशन यूज़ हुई भी है, जो आपके फार्मूलाज आपकी इक्वेशंस बनाकर दी हुई हैं, ई की जगह कुछ आई वी टी डाल के टी टी से कैंसिल, पी इज इक्वल टू आई वी, ये सारे ड्राइव्ड फार्मूलाज वहीं उस टॉपिक से निकले हैं इलेक्ट्रिक पावर से। सो पहली इक्वेशन हमने यूज़ कर ली, द इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय। अभी हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, पी और टी तो हमें पता है, टी हमने यहाँ से निकाल लिया 30 में कितने मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और हमने 30 को 24 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 720 आवर्स हमारे पास आ गए 30 डेज के लिए। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, टाइम भी हमें पता, पावर भी हमें पता, अब हमें एनर्जी नहीं पता। एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ई इज इक्वल टू पी क्रॉस टी हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो वैल्यूज पुट करने से आपके पास ये आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो हमने तो ये किसकी एनर्जी बतानी थी, एयर कंडीशनर इतना क्या करता है, इसकी पावर है वो एवरेज 24 आवर्स डेली के लिए ये यूज़ करता है। तो हमने उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि उसने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं बेसिकली हमने वो बताना है। तो एसी ने कितने यूनिट्स यूज़ करे हैं भाई, 1584 उसने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। ये एनर्जी हमने किसकी फाइंड आउट की, बेसिकली आप भी सोच रहे होंगे जब ऊपर आपने सवाल पढ़ा उसकी स्टेटमेंट पढ़ी तो वो कह रहा है कि एयर कंडीशनर इतनी पावर यूज करता है डेली 24 आवर्स के लिए यूज करता है, जबकि अभी हमने 30 डेज के लिए यानी 30
डेज के लिए जो पूरे मंथ में जो आवर्स हैं यानी 24 आवर्स एक दिन में होते हैं, एक दिन में वो इतनी पावर यूज़ कर रहा है, तो हमने 30 डेज के लिए पहले टाइम निकाला और फिर हमने उसके लिए एनर्जी निकाली। यानी आपका एसी 30 डेज में जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है यानी जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कितने हैं 1584 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है एसी एक मंथ में। चलें जी, अब हम अपने सेकंड पार्ट यानी जो हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी कि अगर एसी पूरे महीने में इतने यूनिट्स खा रहा है, इतने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो आखिर उसके पैसे कितने बनेंगे वो हमने बताने हैं। एनर्जी ये जो हमने यूज़ की, जो इसने एसी ने कंज्यूम की, वो वाली वैल्यू वो किलोवाट आवर में थी। और जो आपकी बुक में आपको दी हुई थी कि अगर उसका रेट जो है पर यूनिट का इतना हो 25 पर किलोवाट आवर था, पर को हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे स्लैश में दिया हुआ है यानी डिवाइडेड में, तो मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड में लिख लिया। अगर उधर मैं स्लैश में लिखती तो आपको समझ ना आता कि ये क्या हो रहा है, काटा कैसे आपने। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में है इसके साथ और ये चीज़ डिवीजन में है, तो ये किलोवाट आवर आपस में कैंसिल हो गए, तो सिंपल हमारे पास रुपीज़ में वैल्यू आ गई 39,600। तो ये अगर पर आपका जो यूनिट हो वो इतना रेट हो 25, तो ये जो आपके एसी ने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं 1584, तो वो उसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये कॉस्ट आ रही है, यानी एसी ने पूरे मंथ में इतने यूनिट्स कंज्यूम किए एंड देन उसका खर्चा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। सो आई होप आपको एग्जाम्पल 17.7 समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे करते हैं हम इस वीडियो का एंड। आपके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।